मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन राहुल गांधी के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा की गई बर्बरता और छात्रों पर हुए अत्याचार के विरोध में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि दिल्ली में अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। विधानसभा में इस पर चर्चा की मांग की गई, लेकिन भाजपा सरकार जवाब देने से बचती रही। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक, भर्ती घोटाले, बेरोजगारी और छात्रों पर अत्याचार, यही भाजपा सरकार की युवा नीति बन गई। युवा जवाब मांग रहे, सिर्फ अहंकार दिखा रही है सरकार। हमारे मध्य प्रदेश में भी कई जगह छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 2 छात्राओं की मौत हो गई नीट में। 10 लाख से ज्यादा नीट के बच्चे यहां से जाते एग्जाम देते। सरकार से हमारे साथी विधायकों ने स्थगन लगाया है और संसदीय मंत्री जिस प्रकार से छात्रों को कीड़ा कह रहे, कॉकरोच कह रहे, अराजकता फैलाने वाली बात कर रहे, ये तमाम है। हम चाहेंगे संसदीय मंत्री पूरे प्रदेश के छात्रों से माफी मांगे। मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जिस प्रकार अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर चर्चा कराना चाहते हैं छात्रों की, तो आप प्रदेश में छात्रों के बारे में क्यों नहीं चर्चा कराना चाहते हो? इसमें लेके हम स्थगन लाए। अब देखिए मुख्यमंत्री सरकार का पक्ष क्या है। मध्य प्रदेश विधानसभा का तीसरा दिन भी कांग्रेस का हंगामा जारी। काले पट्टी बांधकर कांग्रेस कर रही हंगामा। नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस का हंगामा। कांग्रेस के विधायक हाथों में काली पट्टी बांधकर कर रहे विरोध। कैलाश विजयवर्गीय के बयान और सदन में चर्चा नहीं करने का विरोध। देखिए, सरकार का बजट सरकार के में बैठे मंत्रियों का घी पीने का बजट टाइप रहता है। आम जनता को लाभ ना मिले उसके अंदर बजट में प्रावधान नहीं होते। मुख्य बजट का अगर अनुपूरक बजट है, जब मुख्य बजट में आपने अगर ऊंट के मुंह में जीरे सरीका रखा है, चाहे युवाओं के लिए, चाहे उद्योग के लिए, चाहे किसानों के लिए, तो अनुपूरक बजट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक सवाल। दूसरा, देश में इतने बड़ा आंदोलन हुआ युवाओं को लेके, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय मंत्री इस पे बात नहीं करना चाहते। उनको कीड़े कह रहे, उनको अराजक कह रहे, उनको अस्थिर कह रहे कि अस्थिर है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे पूरे प्रदेश के लाखों छात्र नीट में बैठते हैं। यहीं कई परीक्षाएं हुई जिसमें घोटाले हुए, चाहे व्यापम को लेके, चाहे पटवारी परीक्षा घोटाला, तमाम आरक्षक परीक्षा, परिवहन आरक्षक को लेके। तो क्या यहाँ पर पीड़ित छात्र नहीं है? क्या मध्य प्रदेश के छात्र दिल्ली गए, 2 छात्र यहाँ पर उनकी मौत हो गई नीट में, क्या उन पे चर्चा नहीं होना चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री जब युवाओं पे बात करने के लिए कल राहुल गांधी जी के धरने के बाद अगर राजी हुए, तो यहाँ के मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं प्रदेश के लिए? क्या युवाओं की बात नहीं रखना चाहते सम्मान? इसी बात को लेके आज हमारे साथी विधायकों ने स्थगन लगाया है। हम युवाओं को लेके, आज प्रदेश के युवाओं को लेके बात करना चाहेंगे। तो आपका दफ्तर घेराव करने की तैयारी में देश भर में दफ्तर का घेराव करने वाली है कांग्रेस दफ्तरों का। दफ्तर घेरो या घेरो, लेकिन विधानसभा में क्यों नहीं मुद्दों पे बात करना चाहती है? दफ्तर घेरने से क्या किसान को खाद मिल जाएगी? क्या युवाओं को नौकरी मिल जाएगी? क्या जो परीक्षाओं में घोटाले हो रहे वो बंद हो जाएंगे? ये सरकार जवाब दे। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार। विधायक भगवान दास सबनानी का बड़ा बयान। सदन में शालीनता का व्यवहार करना होगा, बाहर प्रदर्शन ठीक, सदन में नहीं हंगामा। आपके पास ना तर्क है ना तथ्य। यूसीसी को लेकर बोले, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव दिए, समिति ने बुलाया है। अब कांग्रेस नहीं आई, सिर्फ कांग्रेस व्यवधान डालना चाहती है। छात्रों के विषय पर चर्चा होनी चाहिए, सवाल का दिया जवाब। छात्रों के मुद्दे पर नियमों के तहत होगी चर्चा, अध्यक्ष को नोटिस दे जरूरी होगा। ठीक है, उड़न करना, केवल उड़न करना। आपको अगर किसी गंभीर विषय पे बात करनी है तो उसका एक सिस्टम है, एक तरीका है। आप उसका नोटिस दीजिए, उसकी जानकारी दीजिए, अनुमति लीजिए और बात कीजिए। मगर जो घेराव कांग्रेस कार्यालय का बीजेपी कर रही है, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि घेराव से क्या होगा? किसानों की समस्या है, पेपर लीक मामला, छात्रों की समस्या, उस पर चर्चा होगी। केवल यहाँ यूसीसी को लेकर के जिस तरीके से इनका आचरण रहा, बात करना नहीं, बात आप तर्क दीजिए, तथ्य दीजिए।
जब यहाँ समिति बनी 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें राय दी कि यूसीसी आना चाहिए। जब यूसीसी का बिल है तब आप हुड़दंग करते रहे पूरे समय, बाद में बाहर के तमाशे करते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। स्पीकर साहब आपको समय देंगे, लेकिन आप जब चाहे तब कुछ नहीं होगा ना। आप एक नोटिस दीजिए, आपको जिस विषय पर बातचीत करना है मंच है, खुला है और खूब आराम से बात कीजिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। आज भी कह रहे हम स्थगन लेकर आ रहे हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ। कांग्रेस के नेताओं को नेता प्रतिपक्ष को समझाने गया था। इस दौरान बातचीत हुई। इसके बाद उन्होंने कहा कि छात्रों को कीड़ा कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भंवर सिंह शेखावत ने दिल्ली के जंतर मंतर की घटना को अचानक सदन में उठाया था। कांग्रेस के नेता बहिष्कार करते हुए मुख्यमंत्री कक्षा के सामने धरने पर बैठ गए और उससे माफी मांगने की बात करने वालों की आपने कीड़ा कहा, जबकि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आज फिर सदन में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं छात्रों को आंदोलनकारी को कीड़ा कहा। मेरे जैसे जवाबदार व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगाना मुझे असहनीय लगा। विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी कार्रवाई को देखा, रिकॉर्डिंग निकलवाई, सुनी और उन्होंने कहा कि मैं उमंग को समझाऊंगा। मैं नेता प्रतिपक्ष से कोई अपेक्षा नहीं रख रहा हूं। वह खेद प्रकट करें या माफी मांगे। मैंने आज सिंधी से प्रश्न किया है कि क्या रिकॉर्ड में मैंने ऐसा क्या कहा। अब विधानसभा अध्यक्ष जब साफ कर चुके हैं कि मेरे मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकला, लेकिन कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने जिस तरह सदन की मर्यादा खत्म की जा रही है उसकी मुझे चिंता है। आपको बात आप नहीं करते जब नियम प्रक्रिया नहीं आती, जब छात्रों की हम बात करें नियम प्रक्रिया आ रही है। तो आपने छात्रों को रात से दो ही बताओ भैया, देना भैया, बोलो। हमारी जिम्मेदारी है और किस लिए धरने पे बैठे हैं वो भी आप उसका मानते इस प्रकार से बर्ताव आप बोलना चालू करें। मित्रों, कल विधानसभा में वरिष्ठ विधायक माननीय भंवर सिंह जी शेखावत ने दिल्ली की घटना को लेकर अचानक ही उस विषय को उठाया, लाठीचार्ज की। मैंने आपत्ति ली, मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ। मैंने कहा भाई आखिर सदन नियम और प्रक्रिया से चलता है, आप किसी भी विषय को कभी भी नहीं उठा सकते और इसलिए कोई नियम प्रक्रिया होती है। आप जरा बताएं किस नियम प्रक्रिया से आपने दिया है। इसी बात में बहस हुई और कांग्रेस ने बहिष्कार किया। बहिष्कार करने के बाद शायद उनको दिल्ली से निर्देश मिले कि वो धरने पे बैठ जाए। वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरने पे बैठ गए। मैं सौहार्दतापूर्ण तरीके से, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ, सदन का अगर कोई भी सदस्य विधानसभा के अंदर यदि धरने पर बैठा है तो मैं पूछने गया था, तो उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांगो, आपने कीड़ा कहा विद्यार्थियों को, जबकि मैंने ऐसा कोई शब्द का उपयोग किया ही नहीं था। नेता प्रतिपक्ष और बाकी एक दो माननीय विधायकों ने कहा। मैं समझ गया कि ये षड्यंत्र है कुछ। मैं वहाँ से चुपचाप निकल गया। तत्काल उसी वक्त मैंने अपने सहायक को बोला कि जाकर विधानसभा की कार्यवाही और ऑडियो वीडियो निकलवाओ। रात को ही हम लोगों ने ऑडियो वीडियो निकलवा लिया। मेरे मुंह से ऐसा कोई शब्द निकला ही नहीं। उसके बाद आज फिर सदन में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैंने विद्यार्थियों को, आंदोलनकारियों को कीड़ा कहा। बाहर बोला था
उसका जवाब तो मैं बाहर दे देता, पर सदन के अंदर बोलकर एक जवाबदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार का आरोप लगाना और मेरे ऐसे संसदीय कार्य मंत्री के ऊपर मुझे बहुत असहनीय लगा। और मैं आज की छुट्टी लेकर गया था माननीय अध्यक्ष जी से, आज मेरे यहाँ शहर में कुछ कार्यक्रम थे, मैं तत्काल लौटकर मैंने पूरी कार्यवाही माननीय अध्यक्ष जी को दिखाई। अध्यक्ष जी ने अपने ऑफिस से भी कार्रवाई मंगाई और पूरा देखा। अध्यक्ष जी ने कहा ये तो गलत है और मैं उमंग जी को भी समझाऊंगा। मैंने कहा समझाने वाली बात नहीं है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है हाउस में, आप मुझे बोलने की परमिशन दीजिएगा। बोले ठीक, उन्होंने मुझे बोलने की परमिशन दी। मैं नेता प्रतिपक्ष से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करता हूं कि वे खेद प्रकट करें, वे माफ़ी मांगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था। इसलिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा और मैंने आसंदी से ही प्रश्न किया कि क्या मैंने ऐसा कहा क्या और क्या रिकॉर्ड में ऐसा कुछ है क्या। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आसंदी ने, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने आसंदी से कहा कि मेरे द्वारा इस प्रकार के शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। नेता प्रतिपक्ष के इस गैर जिम्मेदाराना बयान मैं समझता हूं कि मैं तो अब कुछ भी नहीं बोलता हूं, क्योंकि जब विधानसभा अध्यक्ष ने उनको प्रमाण पत्र दे दिया मुझे, तो मुझे न उनके मुझे खेद की आवश्यकता है, न मुझे उनसे माफ़ी की अपेक्षा है। पर सदन की मर्यादा जिस प्रकार, सदन की परंपरा जिस प्रकार वर्तमान नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ख़त्म की जा रही है, उसकी मुझे चिंता है। हम लोग तो चले जाएंगे, पर हमारी आने वाली पीढ़ी जब ये रिकॉर्ड देखेगी विधानसभा का, तो शायद अच्छा संदेश नहीं लेगी। और इसलिए आज बहुत ज़रूरी था कि इस विषय का पटाक्षेप हो। मैंने आसंदी से निवेदन किया कि आप बताएं कि क्या मैंने ये शब्द कहा क्या। तो आसंदी ने कहा कि मेरे द्वारा किसी प्रकार के विद्यार्थी को कीड़ा कहने का शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अपेक्षा करूंगा कि सदन की मान्य परंपराओं का सम्मान, आदर सभी मिलकर करें। बाहर की राजनीति में और सदन में बोलने में बहुत अंतर है। बाहर आप गैर जवाबदारी पूर्ण तरीके से बोल सकते हैं, पर सदन के अंदर जवाबदारी पूर्ण बोलना चाहिए। आप विधायक हैं, आप मंत्री हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, सबके लिए। और इसलिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरे सभी साथी प्रहलाद पटेल, राजेंद्र शुक्ला जी, जगदीश देवड़ा जी, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए और आप सब खोजी पत्रकार हैं, आप इसके कारण को खोजिए। सर, आपको लगता है कि केवल आपके प्रति कोई षड्यंत्र हो रहा है सर, जानबूझ के टारगेट किया जाता है? ये दिल्ली वाले प्रकरण से निकली, बच्चे वहाँ पर जो कल घटना बच्चों के साथ हुई है, उसके बाद उस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे, जो बच्चों को वहाँ मारा गया? देखिए, आज हमारे सदन में सांसद बासिर सुराज जी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा है कि संवाद ही एक माध्यम है किसी भी समस्या का। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि जैसे ये घटना हुई, सरकार ने गंभीरता से लिया, परीक्षा फिर से हो गई, नीट की परीक्षा, और बहुत सफल परीक्षा हुई। 21 लाख विद्यार्थियों ने उसमें हिस्सा लिया, पास भी हो गए, एडमिशन भी ले लिया। पर इस आंदोलन को चलाने वाली ताकतें कौन कौन हैं, ये आप खुद सोचिए, देखिए और देश की चिंता कीजिए। जिस पे इनको काम करना है, आरएसएस के एजेंडा पास करना है, यूसीसी समान नागरिकता के लिए आपके पास समय है, लेकिन जब छात्रों की बात होती है, युवाओं की बात होती है, प्रदेश में युवा को लेके आप वर्ष तो बना रहे हो,
लेकिन युवाओं को लेकर विधानसभा में बात नहीं करना चाहते हो। यहाँ के हजारों लाखों छात्र परेशान हैं, परीक्षाएं गड़बड़ियां हो रही, पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ रही। ओबीसी वर्ग पहले ही परेशान है 13% होल्ड से अपनी परीक्षाओं के कारण। ये छात्रों के हित में बात नहीं होना चाहिए। इनके संसदीय मंत्री ने जिस प्रकार से कीड़ा का, काकरोच का, अराजकता वाली बात कही, ये सब वीडियो में प्रमाण है, लेकिन फिर भी बात नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास समान नागरिकता के लिए समय, प्रदेश के युवाओं की बात सुनने के लिए समय नहीं है, नियमों की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि हर चर्चा होना चाहिए। जब दिल्ली में चर्चा होने के लिए तैयार है, अगर प्रधानमंत्री चर्चा करा सकते हैं तो यहाँ पर मोहन यादव जी को क्या परेशानी है? पट्टी बांधकर सर आपने, ये एक विरोध है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, हर मुद्दे पे चर्चा नहीं कराना चाहती, सिर्फ बिल पास कराना चाहती, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा पूरा कर रही है। जो है घेराव कर रही है सर दफ्तरों का कांग्रेस। घेराव करने से क्या होगा? क्या किसान, युवा, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं, गोटा, इन पे चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती सदन में? ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी। भोपाल में कांग्रेस विधायकों के प्रोटेस्ट पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कांग्रेस चर्चा से भागती है। यूसीसी पर चर्चा के दौरान हंगामा किया गया, सदन चर्चा का फोरम है, चर्चा करें। हमारी सरकार हर समय चर्चा के लिए तत्पर भी है और तैयार भी है, परंतु कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल हंगामा करती है। अब कल यूसीसी बिल पे चर्चा करते ना, आपने हंगामा कर दिया क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। आप जनता के सामने एक्सपोज हो जाओगे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सदन के बाहर आके हंगामा करना, नाटक नौटंकी करना, ये लोकतंत्र में कहीं भी इसको स्वीकार नहीं किया जाता। सदन है, सदन की गरिमा है, नियम है, कायदे हैं, उसका पालन करिए। आइए, पूरी तत्परता के साथ हम हर बात को सुनने और जवाब देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी के विरोध में भाजपा का कांग्रेस कार्यालय घेरा, भोपाल में जमकर प्रदर्शन। राजधानी भोपाल में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता रेड क्रॉस अस्पताल से रैली के रूप में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की ओर बढ़े। इस दौरान प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। प्रदर्शन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यह प्रदर्शन कांग्रेस और राहुल गांधी को चेतावनी देने के लिए किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचे हैं। वहीं हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता उन्हें गंभीर नेता नहीं मानती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के घेराव जैसे कदम केवल राजनीतिक नौटंकी है और इससे देश की जनता भ्रमित नहीं होगी। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी सोच और मानसिकता बदलने की जरूरत है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करना चाहिए। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि कांग्रेस इसी तरह का माहौल बनाती रही तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से उसका लगातार विरोध करती रहेगी। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आज कांग्रेस मुख्यालय पे कांग्रेस को चेतावनी देने के लिए लोकतंत्र विरोधी उनके नेता राहुल गांधी जो विदेशी मंचों पे जाके इस देश का अपमान करते हैं, जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, जो लगातार देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनके विरोध में ये प्रदर्शन था। लेकिन कांग्रेस ये ना समझे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मौके पे कभी भी उनके अराजकता को सहन करेगी। आज तो सिर्फ 2 घंटे की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आए। अगर कांग्रेस नहीं सुधरी तो कांग्रेस को चाहे विचारों से हो, चाहे संघर्ष में हो, चाहे भाषणों से हो, चाहे मैदान में हो, 2-2 हाथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है।
आज कांग्रेस मुख्यालय पे कांग्रेस को चेतावनी देने के लिए लोकतंत्र विरोधी उनके नेता राहुल गांधी जो विदेशी मंचों पे जाके इस देश का अपमान करते हैं, जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, जो लगातार देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनके विरोध में ये प्रदर्शन था। लेकिन कांग्रेस ये ना समझे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मौके पे कभी भी उनके अराजकता को सहन करेगी। आज तो सिर्फ 2 घंटे की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आए। अगर कांग्रेस नहीं सुधरी तो कांग्रेस को चाहे विचारों से हो, चाहे संघर्ष में हो, चाहे भाषण से हो, चाहे मैदान में हो, 2-2 हाथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सदन लोकसभा और राज्यसभा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर हर चर्चा के लिए तैयार है। सदन में चर्चा में जो निष्कर्ष निकले उसे लागू भी करेंगे। भारत का हर बेटा बेटी हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। और इसलिए एक बात हम राहुल गांधी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि अंबेडकर जी की संविधान की डायरी दिखाने से काम नहीं चलेगा। अंबेडकर जी के द्वारा लिखा संविधान पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो और आचरण करो, संसद में अपनी बात करो। प्रधानमंत्री के हाउस पर जाकर हमला करने की कोशिश की, चाइना और पाकिस्तान के दलाल बनकर अगर भारतीय लोकतंत्र को खतरा पैदा करने की कोशिश की तो ध्यान रखना, आज का प्रदर्शन सांकेतिक था। अगला जो प्रदर्शन होगा वो कांग्रेस की चटनी बनाने के लिए होगा। अपनी बात कर चुके। इसके बाद सरकार के प्रतिनिधि से माननीय नड्डा जी से उनकी बातचीत हो गई। इसके बाद इस तरीके का आचरण और अचानक से रात को प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर के प्रदर्शन करना, वहां इस तरीके से अशोभनीय कृत्य, एक नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता, बिना सूचना के आप गए। ठीक इस प्रकार से यहाँ भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी जिन विषयों को लेकर के चर्चा हो रही थी, चर्चा विषय से आप भागते। जब यूसीसी पे चर्चा हुई, ये मध्य प्रदेश का ऐसा बिल है जिसको पास कराने के लिए मध्य प्रदेश की जनता की भागीदारी हुई है। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने, 93% लोगों ने कहा मध्य प्रदेश में यूसीसी आना चाहिए और आप उससे भागना चाहते हैं क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है और इसके कारण आप मध्य प्रदेश के जनता का कीमती समय बर्बाद करना चाहते हो। इसके बाद आप वहां मुख्यमंत्री कक्ष के कार्यालय के समाप्ति के बाद आप वहां पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे हो। रात में ये तमाशा करने के लिए कुछ नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी होश में आओ, लोकतंत्र का सम्मान करो। इसके नाते आज हम कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। क्या बच्चों की बात मानी है उस विषय को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद हमको ये संयम रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के कि जब उन्होंने कहा है तो हम उसका पालन करते हुए, और आप लोकतंत्र में ही व्यवस्था है, आपको प्रदर्शन करना है, आप समय मांगिए, आप बताइए कि क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन उसके इतर आप चोरी छुपे जाते हैं। युवाओं का कार्यक्रम, चूंकि आपके पास न युवा बचे हैं, न कार्यकर्ता बचे हैं, न जनता बची है, तो आप उसको केवल अपनी आड़ बनाकर आप उस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना चाहते हैं। इसके लिए आज हमारा निकल रहा है। जननायक राहुल गांधी जी द्वारा छात्रों के हितों की रक्षा के लिए किए जा रहे शांतिपूर्ण धरने को समाप्त कराने हेतु अनैतिक गिरफ्तारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किए गए पुलिसिया अत्याचार के विरोध में आज रात 10 बजे लॉटरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जैन सहित अनेक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण तत्काल समस्त साथियों के साथ लटेरी में तहसील कार्यालय के मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर युवा विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को दबाने और विपक्ष का दमन करने पर हर प्रयास संविधान की भावना के विरुद्ध है। कांग्रेस पार्टी छात्रों, युवाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहेगी। सुनील जैन ने कहा कि जब हमारे नेता राहुल गांधी के अनैतिक तरीके से गिरफ्तार किया तो उन्हें तत्काल रिहाई नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे देंगे और राहुल गांधी की रिहाई के बाद ही रात्रि में धरना खत्म होगा। राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरा जोर जुलूम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरा आतंक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सरकार के मुखिया तो वही है, केंद्र सरकार के दिल्ली सरकार ने गिरफ्तार किया है ना, वो तो है दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली भी, और लेकिन दिल्ली हो पुलिस हो चाहे पूरा प्रदेश हो, वो है सब केंद्र सरकार के अपने सब मोदी जी प्रधानमंत्री के अधीन ही आते हैं, मतलब केंद्र सरकार के अधीन। बहुत अच्छी बात, केंद्र सरकार के अधीन ही आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं, और धर्मेंद्र प्रधान के डिपार्टमेंट से हमारे छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। रोज नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन हमारे छात्र जो पढ़ के इतनी मेहनत करके एग्जाम में बैठते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट एकदम उनका पेपर लीक हो जाती हैं। छात्रों को भविष्य सरकार में हो रहा है। इसी बात को लेके देश के छात्रों के हित में उनके साथ अन्याय ना हो, इसी बात को लेके हमारे पूरे देश के हमारे देश के नेता, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ आदरणीय राहुल गांधी धरना दे रहे हैं, और पूरे देश में छात्रों के हित में मांग उठा रहे हैं। और उस मांग उठाने जब शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया था, और उस धरने देने के बाद जो पुलिस ने उनके लिए अनैतिक रूप से गिरफ्तार किया, वो बहुत ही गलत है। और इसके विरोध में हम सब लोगों ने धरना दिया। पूरे देश में धरना हो रहा है, जिले स्तर पर हो रहा है, ब्लॉक स्तर पर हो रहा है, और आइंदा इस तरह अगर अनैतिक रूप से कोई भी कार्य होंगे, हम हमेशा कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ धरना देंगे। छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है और सरकार की लोकतांत्रिक नीतियों के खिलाफ हमारे माननीय हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के लिए अनैतिक रूप से केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया, और जो हमारे पूरे देश भर में हमारे कांग्रेस के साथियों ने प्रदेश में जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे हम सब लोगों ने मिलकर आज राहुल गांधी को रिहा किया जाए, इसलिए सब लोगों ने यहाँ आके धरना दिया। और भारतीय जनता पार्टी के जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम सब लोगों की मांग है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और मोदी जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को अनैतिक रूप से गिरफ्तार किया है। और हम इसी गिरफ्तारी के खिलाफ हम यहाँ सब लोग कांग्रेस के लोग धरना देने के लिए आए थे, और हम यही चाहते हैं छात्रों के साथ न्याय हो और छात्रों को साथ न्याय मिले, और जो अनैतिक जो निर्णय चल रहे हैं केंद्र सरकार के, वो निर्णयों के खिलाफ हम हमेशा कांग्रेस हमेशा अग्रसर रहेगी, और छात्रों के हित में हमेशा हम लोग कदम से कदम मिला के उनके लिए न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। सर, राहुल गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसमें प्रधानमंत्री का क्या रोल है? केंद्र सरकार के मुखिया तो वही है, केंद्र सरकार के दिल्ली सरकार ने गिरफ्तार किया है ना, वो तो है दिल्ली पुलिस ने किया है गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली भी, और लेकिन दिल्ली हो पुलिस हो चाहे पूरा प्रदेश हो, वो है सब केंद्र सरकार के अपने सब मोदी जी प्रधानमंत्री के अधीन ही आते हैं, मतलब केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन ही आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री है। तहसील में आकर धरना प्रदर्शन किया है, अभी आप नारे लगा रहे थे, उसका कारण क्या है? हमारे देश में छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है और सरकार की लोकतांत्रिक नीतियों के खिलाफ हमारे माननीय हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के लिए अनैतिक रूप से केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया, और जो हमारे पूरे देश भर में हमारे कांग्रेस के साथियों ने प्रदेश में जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे हम सब लोगों ने मिलकर आज राहुल गांधी को रिहा किया जाए, इसलिए सब लोगों ने यहाँ आके धरना दिया। और भारतीय जनता पार्टी के जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम सब लोगों की मांग है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और मोदी जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को अनैतिक रूप से गिरफ्तार किया है। और हम इसी गिरफ्तारी के खिलाफ हम यहाँ सब लोग कांग्रेस के लोग धरना देने के लिए आए थे, और हम यही चाहते हैं छात्रों के साथ न्याय हो और छात्रों को साथ न्याय मिले, और जो अनैतिक जो निर्णय चल रहे हैं केंद्र सरकार के, वो निर्णयों के खिलाफ हम हमेशा कांग्रेस
हमेशा अग्रसर रहेगी और छात्रों के हित में हमेशा हम लोग कदम से कदम मिला के उनके लिए न्याय दिलाने के प्रयास करेंगे। रीवा में युवक पर जानलेवा हमला, रेत कारोबारी के विवाद में टाटा पंच सवारों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप। रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र में रेत कारोबार से जुड़े विवाद को लेकर एक युवक पर कथित जानलेवा हमले का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में अवैध रेत कारोबार और उससे जुड़े दबंगों की गतिविधियों को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार ग्राम साव निवासी गौरव शुक्ला 20 जुलाई की रात डेगहा से अपने गांव लौट रहे थे। करीब 11:15 पर मणि बाईपास रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल मोड़ के आगे पीछे से आई एक टाटा पंच कार में सवार लोगों ने उनकी मोटरसाइकिल पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह सड़क पर गिर पड़े। पीड़ित का आरोप है कि कार से उतरे दीपक पांडे और शुभम मिश्रा ने गाली गलौज करते हुए लात घूस और डंडों से जमकर मारपीट की। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव किया। इसके बाद दोनों आरोपी कथित रूप से जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। हमले में गौरव शुक्ला के सिर, चेहरे, पीठ, हाथ और पैरों में चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल को संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार। ये घटना हुई, नाम मेरा गौरव शुक्ला है। घटना हुई कल रात में 11 बजे करीब सार्किन बाईपास के आगे। हम जा रहे थे घर को अपने, तो पीछे से आके डंडा मारे मेरे को गाड़ी से। 2 गाड़ी में 4 व्हीलर में थे। ये शुभम मिश्रा और दीपक पांडे करते हैं। कैसे आपको पुराना विवाद रहा है? विवाद इनका हो गया, पुराना कुछ नहीं था। ये लोग क्या है कि हाईवे वाईवे 300 फीट का प्लेट वाला बेचते हैं और 12 चक्का भी बालू का अवैध काम करते हैं। तो यही सब हो गया, जलन थी। आपकी भी गाड़ियाँ चलती हैं? मेरी गाड़ियाँ नहीं चलती हो गया, बालू काम करता हूँ, गिट्टी बालू का। तो ये बालू के लेके कुछ बात की? हाँ, बालू कहते थे कि मेरी गाड़ी लो, जबरदस्ती बोलते थे मेरी गाड़ी लो, नहीं ये कर दूंगा, ये कर दे, फलाने का। ये दुआरी के रहने वाले हैं, शुभम मिश्रा और दीपक पांडे। ये आपका कैलाशपुरी गायत्री नगर का। तो अचानक सबके साथ आके मारपीट करने लगे? जी, अचानक से 11 बजे कल रात में आके मारपीट करने लगे। कौन आया, कैसे, क्या? घटना के बाद 5-7 लोग थे तो मेरे साथ मारपीट किए। मारपीट करने के बाद फिर वो लोग भाग गए। फिर हम अपने दोस्त भाई को फोन लगाए तो वो फिर आए तो 112 नंबर आई। फिर उसके बाद अस्पताल गए 112 नंबर पे। ये थाना आए थे क्या? थाना आए थे, तो FIR दर्ज हुई है, लिखे हैं जी। अब आप चाहते क्या? हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और ये लोग जो कर रहे हैं इनको मतलब कठोर से कठोर सजा मिले। आए दिन ये अपराध करते रहते हैं। सर, आपका क्या नाम है और क्या समझते? मेरा नाम ब्रिजेश कुमार शुक्ला है। हमारा भतीज गौरव शुक्ला कल रात में 11 बजे करीब गांव चला जा रहा था रीवा से। तो ये मढ़ी के पास सार्किंग के आगे उसको एक 4 व्हीलर में 5-6 लोग आए और मारने पीटने लगे। वो बेहोश होकर गिर गया और उसको मार पीट के चले गए। तो उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, उनके दोस्त आए तो 112 नंबर गाड़ी से लेकर अस्पताल गए। अस्पताल में उसको ट्रीटमेंट जो हुआ तो उसके बाद से वहाँ अस्पताल बोले वाले कि थाना ले जाइए, थाना से रिपोर्ट हो जाए, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। और वो बालू गिट्टी का धंधा करता है, उसी के प्रतिद्वंदिता में ये लोग किए, जबकि वो भतीजा उन लोगों को चिंता है और उनका उसको नाम भी बता दिया है। उसको अब हम तो नहीं थे उस समय, लेकिन उसने सब नाम को बता दिया। तो अब ये पेट के अपने पालने के लिए उसने रात बिरात चलता है और इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो कभी भी दुर्घटना और हो सकती है, जिसे मैं शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि ये सुरक्षा की जाए और इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। FIR दर्ज हो गई है? हाँ, FIR दर्ज हो गई है।
6 महीने से राशन नहीं मिलने का आरोप शाहपुरा के ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। रीवा जिले के विकास खंड व्यवहार अंतर्गत ग्राम पंचायत शाहपुर के ग्राम शाहपुर ने ग्रामीणों के कलेक्टर रीवा को शिकायत पत्र सौंपकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि फरवरी 2026 से शासकीय उचित मूल्य दुकान शाहपुर में खाद्यान्न का नियमित वितरण नहीं किया जा रहा, जिससे सैकड़ों पात्र हितग्राही परेशान है। शिकायत के अनुसार गाँव के करीब 95% पात्र हितग्राहियों को न तो राशन की पर्ची दी गई और न ही उन्हें निर्धारित खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 6 महीने से गरीब परिवार शासन की निःशुल्क खाद्यान्न योजना के लाभ से वंचित हैं। ग्रामीणों ने शिकायत में आशंका जताई है कि या तो शासन की योजनाओं का लाभ बीच में ही रोक दिया गया हो अथवा उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से खाद्यान्न में गड़बड़ी की जा रही है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर गाँव में लगातार असंतोष और संदेह का माहौल है। कहाँ से आई हैं? हम शाहपुर से आए हैं। क्या नाम है? हमारे आशा देवी को शाहपुर से आए। क्या दिक्कत है? हमारे बच्चन के यहाँ गल्ला नहीं मिला, 6 महीना से नहीं मिला गल्ला। कोटेदार कौन है? कोटेदार साहू रहा है, साहू से हम पंचे नहीं जाने के को है। पहले मिला रहा पर अब 6 महीने से नहीं मिला। हाँ, कितना मिलता है गल्ला? हमें मिला तो 25 किलो। फिर पापी को नहीं मिलता है कि किसी को नहीं मिला है, सब गांव में नहीं मिला है। सरपंच साहब कहाँ से आए, क्या है? ग्राम पंचायत शाहपुर सिरमौर सोसाइटी में आता है, जिसमें समूह को गल्ला दिया गया था बांटने के लिए, समूह को, और समूह वाला बिना बताए गल्ला बंद करके चला गया। किसी का पर्ची आया, 2 ठो 4 ठो काटा, उसके बाद गोल हो गया। अब एक ठो दूसरा अभी आया और लगभग 172 आदमियों की पर्ची काटी, उसके बाद वो भी फरार हो गया। जिनकी पर्ची कटी उनको गल्ला मिला? उनको कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला। पर्ची रखे हुए बैठे, पहले समूह वाला देता था, बिना बताए और वो बंद कर दिया। कहाँ गायब है ये कोटेदार, आपको जानकारी? नहीं जानकारी, नहीं जानकारी है। वो नहीं आता है, ना फोन उठाता है। आप वहाँ के सरपंच है? नहीं, हमारी मैडम हम नहीं है। क्या समस्या लेके? हमारा गांव शाहपुर है और हमारे यहाँ 5-6 महीने से कोटा निकल रहा है। जनवरी से थोड़ा कुछ बांटे हैं और ये आपका अप्रैल मई का तो बिल्कुल तब आई नहीं कोई। और उधर आदत यहाँ बांटे हैं, बाकी पूर्ण बांटे नहीं है, जबकि लोग पर्ची उनके हाथ में है। कौन कोटेदार है? क्या कोटेदार पहले तो एक साहू करके थे, अब वो साहू बोला कि हम बच्ची की शादी कर दिए, हम कोटा नहीं चलाएंगे। अब पता नहीं शासन क्या हो सका, तो कोई 2-3 महीने से कोई आ ही नहीं रहा है। गल्ला कोटे में आता है, गल्ला अब जो कोई आता ही नहीं, गल्ला कहीं आए, कोई नहीं आता, ना गल्ला आता ना वही आते। हम लोग एसडीएम से कह चुके हैं, वहाँ जाके इनसे सोसाइटी समिति प्रबंधक से कहा, लेकिन हो करते हैं कर नहीं रहे हैं, पता नहीं। वो बोल रहे हैं अगले महीने से बढ़ेगा। अभी जुलाई जा रही है। आप जितने लोग आए सब पात्र हितग्राही हैं? हाँ, सब पात्र हैं, सब पात्र हैं। क्या नाम आपका? ज्ञानेंद्र मिश्रा। जी, कहाँ से आए हैं, क्या नाम? जी, मेरा नाम गवीनाथ मिश्र है। हम सिरमौर तहसील के विकास खंड सिरमौर गांव शाहपुर से आए हैं। क्या समस्या लेके? समस्या है सर, यहाँ पर हमारे यहाँ गांव में विगत फरवरी महीने से आज तक हमारे यहाँ ठीक तरीके से गल्ला का वितरण नहीं हुआ और कभी आते नहीं हैं। आएंगे तो 2-4 10 लोगों को पर्ची काटेंगे, इसके बाद चले गए। गल्ला माने फरवरी से लेकर के अब तक बटा ही नहीं। इसकी शिकायत कहाँ की? जी, इसकी शिकायत कहाँ किए थे? शिकायत अब हम लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं। कौन है आपके वहाँ कोटेदार? हमारे यहाँ एक पहले कोई पता नहीं कि कौन कोटेदार? नहीं, कोई वहाँ पर एक साहू थे, साहू के बाद एक कोई पाड़े हुए हैं। इसके पहले मिल रहा होगा, अचानक से बंद कैसे हो गया? आपको देना कैसे बंद कर दिया? इसके पहले मिलता था, अब जब नहीं मिला तभी तो हम लोगों के दिमाग में बात आई कि भाई वजह के शासन ने बंद कर दिया है कि इनकी हेरा फेरी चल रही है। लोग प्रभावित होंगे? पूरे गांव के प्रभावित है। हम लोग, ये पूरा समूह जो है तो पूरे गांव के आए हैं। लगभग कितनी संख्या होगी? लगभग यहाँ इनकी 200 किलो हुई। 700 कार्ड है। कितना राशन मिलता था? कितना कार्ड है? कार्ड तो 700 कार्ड है। कितना राशन मिलता था आपको एक महीने का? एक महीने के 35 किलो। कितने महीने से बंद हो गया? 6 महीने से। कोटेदार का क्या कहना है इस मामले में? कोटेदार आता ही नहीं तो बात किसे है? जी हाँ।
क्या चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सबका न्याय पूर्वक जिसका जो हक है जितना मिलता है उसको मिले। रीवा में प्रधानमंत्री आवास योजना में 307 हितग्राहियों के नाम काटे जाने का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की जांच की मांग। रीवा जिले की जनपद पंचायत रीवा अंतर्गत ग्राम पंचायत बमहोरी में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अनियमितता का आरोप लगाते हुए कलेक्टर रीवा को शिकायत पत्र सौंपकर जांच और पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 363 परिवारों का सर्वे किया गया, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया के दौरान केवल 56 हितग्राहियों के नाम ही सूची में शामिल किए गए, जबकि 307 पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटा दिए गए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सत्यापन अधिकारी योगेंद्र शुक्ला द्वारा रिश्वत नहीं देने वाले पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटा दिए गए, जिससे वह योजना के लाभ से वंचित रह गए। और ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि GRS और सत्यापन अधिकारी द्वारा 307 नाम हटाए गए। मैं ग्राम बमहोरी पोस्ट हरदी से आई हूँ। आवास के लिए आई हूँ सर। आवास के लिए समस्या है। वहाँ हम लोगों को 361 लोगों का नाम जोड़ा गया था जो सर्वे हुआ था। उसके बाद यहाँ से CM के तहत सर्वे किया गया है। वहाँ पे सिर्फ 56 लोगों का नाम जोड़ा गया है जिनके पास मकान है, सरकारी सर्विस है, जगह है, जमीन है। हम लोगों के पास न रहने के लिए मकान है न सरकारी सर्विस है, लेकिन हम लोगों को नाम काटा गया है। 307 नाम काट दिए गए हैं। 56 लोगों का नाम आया है। सरपंच और सेक्रेटरी और शुक्ला जी के तहत ये नाम काटा गया है। योगेंद्र शुक्ला जी के तहत मेरा नाम हम लोगों को काटा गया है। तो इसकी हम लोग जाँच करवाना चाहते हैं, क्योंकि सर्वे होना चाहिए, फिर से वही सर्वे होना चाहिए, पुरानी लिस्ट आनी चाहिए। ये नई लिस्ट आवास की मांग नहीं की जानी चाहिए। बस हम लोगों को यही समस्या है कि हम लोगों को आवास आना चाहिए और हम लोग जिसके पास है उसको मिलना चाहिए। जो सरकारी सर्विस में है उनको नहीं मिलना चाहिए, जिनके पास जगह जमीन है उनको नहीं मिलना चाहिए, जिनके पास मकान है, लेकिन हम लोगों के पास नहीं है, तो इसकी जाँच की जानी चाहिए। अभी मैं कलेक्ट्रेट आई हूँ, जिसमें कलेक्टर साहब कोई सुनवाई नहीं किए हैं। सिर्फ एक रसीद अपने चमचों के तारा कटवा दिए गए हैं और दे दिए हैं, और वहाँ से कलेक्टर साहब उठ गए हैं। तो ये नहीं चलेगा। प्रीति पाठक चाहती हूँ कि हमारे बमहोरी गांव में जांच हो कि किसके पास आवास है, कि किसके पास कच्चा घर है, उसकी जानकारी दी जाए कलेक्टर साहब को, और हम लोगों को आवास मिलना चाहिए। बस हमारे गांव में आधे लोगों का नहीं मिला है, और जिनके यहाँ पक्का है, हवेली है, उसको आया है। हम लोगों के पास नहीं है। योगेश हम लोग द्वारा हम लोग पैसे मांगते हैं हम लोगों से। हम लोग गरीब हैं, हम लोग नहीं दे पाए हैं। आवास के लिए आवास जिसको दिलाए हैं उससे पैसे लिया गया है। हमारे लोगों के पास नहीं था तो वो नहीं दिए हम लोगों को आवास। योगेश शुक्ला हमसे वहाँ पे सर्वे करवाए थे, और सर्वे करवाए हैं तो घर में नहीं गए, दूर से सर्वे हुआ है। हमारा आवास नहीं आया। हमारा नाम हलधर पाठक है, ग्राम बमहोरी। जो हमें सेक्रेटरी द्वारा बताया गया, जो पहले सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया कि 363 लोगों का हमने नाम दिया है, पर जब अभी फाइनल सूची आई तो उसमें खाली 56 लोगों का नाम आया। जब उन्हें हम पूछे तो वो हमसे बताया कि हमने तो दे दिया है, पर जो फाइनल सूची तैयार किया है उसने क्या किया हम नहीं जानते। वो कल आए थे तो बोले कि हम सर्वे दुआ पुनः करेंगे। आज जब उनसे सुबह बात हुई तो बोले कि आप अपने हाथ से एक सूची बना के हमको दीजिए तो हम नाम जोड़वा देंगे। तो हमने इसको उचित नहीं समझा, इसलिए कलेक्टर साहब के पास आए। कलेक्टर साहब को आवेदन दिए, वहाँ से आश्वासन मिला है कि हम इसमें जांच कराएंगे। ये बमहोरी है, ग्राम पंचायत बमहोरी है, पोस्ट हरदी है, जिला रीवा। बमहोरी के हैं हम लोग, पूरा बमहोरी का ही आदमी है। इतना आदरणीय जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि वास्तविक कलयुग का जो नजारा वो देखने को मिलने लगा। मेरे यहाँ के सर्वे जब हुआ था, सर्वे में वास्तविक मेरा गांव गरीब तो ही है, उसमें 363 लोगों का सर्वे हुआ था सेक्रेटरी के माध्यम से। इसके बाद में जो सत्यापन अधिकारी वहां गया, वो हमारे गांव से भारी हिस्सा लगता है, उसके बगल के गांव में कनेक्शन है। राजनीति के तहत चल के
ये गरीबों का पूरे जितने हमारे हैं इनको आज भी माननीय आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से मैं सीधे निवेदन करना चाहता हूं कि उनका एक एक आदमी का जांच करवा लीजिए। अगर इनका कच्चा घर न मिलेगा तो जो कहेंगे वो हम हार देंगे। इसलिए आज बड़ी पीड़ा के साथ इनको लेके माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष में पेश किया हूं। कलेक्टर साहब को आवेदन दिया हूं और कलेक्टर साहब से निवेदन भी किया हूं कि कलेक्टर साहब दोषियों के खिलाफ सख्त से आप कार्रवाई करिए। इसलिए मेरा आग्रह है कि 2-3 दिन का अभी हमने समय चाहा है। कलेक्टर साहब ने कहा 2-3 दिन के अंदर हम जांच कराएंगे। नहीं अगर होता है तो यहीं पे आके कलेक्ट्रेट में हम लोग धरना देंगे और 5-5 लीटर मीट्रिक तेल लेके हम लोग आत्मदाह करेंगे। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हमारा नाम राजू पांडे, ग्राम बमहोरी। रामकृपाल सेन, पूर्व सरपंच बमहोरी। समस्या है कि हमारे यहाँ 363 लोगों का जो नाम सूची में था, क्रमबद्ध ये सरपंच, सचिव, सहायक सचिव और प्लस जो भी वो निरीक्षक करने गए थे, फाइनल सूची बनाने गए थे, इन्होंने मिलकर संयुक्त पूर्व नियोजित षड्यंत्र के कारण वो नाम को पृथक किया गया है। सिर्फ 56 लोगों का नाम है जी। अभी कल ही तो जानकारी मिली श्रीमान जी, इलाने यहाँ पर आ गए।